साइम अयूब के हवाले से बात करना चाहेंगे। कल वो पहले आउट हो गए मैच के स्टार्ट में ही पहली बॉल पे, फिर उसके बाद उनका अगर एतमाद की बात की जाए वो किस तरह से बहाल होगा अब कल के मैच की परफॉर्मेंस को देखते हुए? देखें, क्योंकि नए हेड कोच हैं, उन्होंने अपनी प्लेइंग 11 बनाई है, लेकिन बज़ाहिर तो हमें लगता है कि उस खिलाड़ी को मौका देना चाहिए था जो PSL में बहुत अच्छा खेला और बहुत भरपूर फॉर्म में थे, वो साहबजादा फरहान थे। उनको चांस देना चाहिए था, फिर राइट और लेफ्ट का कम्बिनेशन भी आपका बन जाता। साइम अयूब नो डाउट उनमें बड़ा पोटेंशियल है, बड़ी सलाहियत है और वो यकीनी तौर पर वो अपनी 16 रुकनी टीम में तो आते हैं, लेकिन उनको अभी ना देते, उनका एतमाद बहाल करते, क्योंकि अगर आपने ज़ल्मी की तरफ से उनकी कारकर्दगी देखी हो PSL में तो 2-3 मैच थे जिसमें उन्होंने स्कोर किया। अभी उनमें वो कॉन्फिडेंस आया नहीं जब से वो वापस आए हैं फिटनेस मसाइल से उलझते हुए। और फ़ख्र जमान का जहाँ तक तल्लक है, शरफुल इस्लाम की एक बहुत ही अच्छी गेंद उनको पड़ गई, वो जो 4 गेंदें खेल के 1 रन पे आउट हुए और वो स्विंग हुई गेंद उस पर आउट हो गए। साइम बहुत जल्दी चलते हुए नो टीम भी प्रेशर में आ गई। फिर जैसा पहले जिक्र हो चुका है कि सलमान आगा बहुत अच्छा खेले हैं, तमाम तर क्रिकेटिंग शाट्स जितनी होती हैं वो कल लग रहा था सलमान आगा जो नायत जिम्मेदारी के साथ एक कैप्टन इनिंग्स खेल रहे हैं। हसन नवाज से यही तवक्को की जा रही थी जैसे खेले हैं, अमूमन वो इनिंग्स में कोई ना कोई चांस लेते हैं, बदकिस्मती से उनका कैच ड्रॉप हुआ और अगली गेंद पे वो दे बैठे और जाहिर है इसका उन्होंने बुरा भी बनाया जो उनके एक्शन से लग रहा था। शादाब ने बैटिंग बहुत अच्छी की, बहुत सहारा दिया टीम को, चौके छक्के भी लगाए, बड़े ही पुरएतमाद दिखाई, मैन ऑफ द मैच भी रहे। और लेकिन इसके बाद आने वाले खुशदिल शाह जो हैं वो अब देखें कि खुशदिल शाह PSL में बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन इस मैच में खुशदिल शाह की परफॉर्मेंस फिर वैसी थी और 10 गेंदें उन्होंने खेली हैं, सिर्फ 6 रन बनाए। अगर उस पर 15, 20 या 25 रन बनाते तो शायद हम भी इस गुफ्तगू ना करते कि जिस नंबर पर आए हैं उन्हें खेलते हुए अपनी विकेट बचाते हुए चलना चाहिए था। फ़हीम अशरफ भी जल्दी आउट हो गए, लेकिन 200+ रन करना बड़ी कामयाबी है। लेकिन इसके बरक्स जब बांग्लादेश की टीम ने बैटिंग की है तो पाकिस्तान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। शादाब का मैं जिक्र करना चाहूँगा, पिछले 15 या 16 मैचेस में ये पहला मौका है कि उन्होंने 2 विकेट लिए। 16 मैचेस इससे पहले वो नाकाम होते रहे, कभी 1 विकेट ले ली, कभी कोई भी विकेट नहीं ली। लेकिन अच्छी चीज़ है पाकिस्तान के लिए, उनका एतमाद बहाल हो। जैसे भी जिक्र भी हुआ है कि माइक हसन जो है उनकी टीम के कोच हैं, सलमान आगा और शादाब उसी टीम में थे, तो हौसला अफजाई भी होगी उनकी कि उनके अपने कोच हैं। और फिर मॉडर्न डे क्रिकेट का भी जिसका बार बार में जिक्र हो रहा है, लेकिन उनकी ना तजर्बाकारी आड़े आई है क्योंकि फील्डिंग भी अच्छी नहीं थी बांग्लादेश की। सिर्फ एक मौका था जब लिटन दास और तौहीद खेल रहे थे तो अच्छा खेल रहे थे, लंबी पार्टनरशिप नहीं वो लगा सके। तो पाकिस्तान की 90 तुगली बॉलिंग थी, बहुत अच्छी बॉलिंग की पाकिस्तान ने। यूसुफ, शादाब के बारे में आप क्या राय रखेंगे? यकीनन जैसा कि जाहिद साहब ने भी कहा कि उन्हें 16 मैचेस के बाद उन्होंने 2 विकेट्स ली और ऑलराउंड परफॉर्मेंस उन्होंने कल के मैच में की और यकीनन पाकिस्तानी टीम को भी ऐसी परफॉर्मेंस की ही ज़रूरत है आगे भी। बिल्कुल, वो नायब कप्तान है, उनको फ्रंट से अपना लीड करना पड़ेगा, अच्छी बॉलिंग करना पड़ेगी। एक थोड़ा जो फ़र्क नज़र आया कि जब से इब्रार टीम का हिस्सा आए तो उन्होंने भी, शादाब ने भी थोड़ा महसूस किया कि अगर मैं अच्छा परफॉर्म नहीं करूंगा तो कल को मुझे भी हमेशा के लिए बाहर बैठना पड़ सकता है। जिस तरह सवालिया निशान लगाया बाबर और रिजवान पर, तो शादाब भी यकीनी तौर पर उसमें लिस्ट में शामिल थे। लेकिन शादाब ने चूँकि PSL में अच्छा परफॉर्म किया, अच्छी कप्तानी की और अपनी जो बॉलिंग उसमें कुछ वैराइटीज़ वो लेकर आए हैं। और यही एक चीज़ होती है क्योंकि जब तक आप क्रिकेट खेलते हैं, मज़ीद बढ़ाते हैं उसको, तो उसमें आपको बतौर बॉलर ख़ास तौर पर कुछ ना कुछ तब्दीली लाना पड़ती है। तो शादाब ने अच्छी बॉलिंग की, इसका क्रेडिट यकीन तौर पर उनको जाना चाहिए। इब्रार थोड़ा महंगे भी साबित हुए, 4 ओवर में कोई आउट भी नहीं कर सके। अब इब्रार पर प्रेशर आएगा कि अगर शादाब परफॉर्म कर रहा है तो फिर वो कहाँ जाएगा। अगर इब्रार अगले मैच में भी अच्छा परफॉर्म नहीं करता फिर यकीनी तौर पर उसकी जगह किसी नए को मौका देना चाहिए। ये कंपटीशन की फ़ज़ा अच्छी बात है, इससे पाकिस्तान की जो क्रिकेट उसमें बेहतरी आएगी और जो माजी में हमने गलतियाँ की उससे भी सुधार कर अब मज़ीद आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कंपटीशन अब ज़्यादा हो गया तो लड़कों के दरमियान, तो शादाब को भी अब मज़ीद ज़रा बेहतर परफॉर्म आगे मैचेस में भी करना पड़ेगा। बिल्कुल। सलीम साहब, हसन अली ने कल के मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दी और काफ़ी अरसे बाद वो अपनी फॉर्म में वापस आए। 5 विकेट्स उन्होंने हासिल की जो कि यकीनन पाकिस्तान के लिए जीत का बाइस भी बनी। हसन अली देखें, मैंने अभी जैसे पहले कहा कि बहुत अच्छे प्लेयर हैं, वो टीम मैन है और ऐसे प्लेयर हसन या शादाब जैसे बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। लेकिन हसन का मसला ये हुआ था कि जब उन्होंने वो कैच ड्रॉप किया, आपको याद होगा वर्ल्ड कप में, और टीम हार गई, उसके बाद से ना वो पाकिस्तानियों के लिए ना एक विलन बन गए। उनको बहुत ज्यादा उनके ऊपर क्रिटिसिज्म आया जिसको उन्होंने खुद भी फील किया और उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस भी खराब हुई, वो फिटनेस मसाइल का भी शिकार हुए, फिर टीम से बाहर हो गए। एक दफा अगर आपको कॉन्फिडेंस चला जाए ना तो उसको वापस आने में बहुत टाइम लगता है। आप देखें, साइम अयूब जब तक कंटिन्यूसली अच्छा परफॉर्म कर रहे थे उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई था, हर मैच में वो आते थे, बड़ा अच्छा खेल रहे थे जो गए थे साउथ अफ्रीका वगैरह में। लेकिन वही साइम अयूब जब इंजरी के बाद वापस आए, उनसे खेला नहीं जा रहा। एक आधी अच्छी इनिंग उन्होंने PSL में खेली, कल भी पहली बॉल पे वो
आउट हो गए, तो कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज होती है। तो हसन को कॉन्फिडेंस मिला PSL से, इसमें हमेशा उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। इस बार भी उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की और एक वक्त तक तो वो टॉप विकेट टेकर भी थे, लेकिन फिर बाद में नीचे आए, शाहीन सबसे आगे चले गए। और जैसे मैंने पहले बोला था कि उनकी खासियत ये है कि वो बैटिंग भी थोड़ी बहुत जितनी कर लेते हैं, छक्के वक्के लगा लेते हैं। फील्डिंग में कभी कभी क्या बस वो एक कैच ही याद आता है, जब उनकी फील्डिंग का सोचे तो थोड़ा सा एक सवाल आता है। लेकिन एज अ बॉलर बहुत जबरदस्त है वो। हमें सीनियर बॉलर की जो कमी एक महसूस हो रही थी, वो उन्होंने बहुत अच्छी तरह पूरी की और होपफुली उनकी यही परफॉर्मेंस आगे के मैचेस में भी बाकी रहेगी। काफी गैप आया हसन का, बाहर रहे वो, लेकिन अपने खेल पर तवज्जो दी उन्होंने। जिस तरह कल उन्होंने, सलमान आगा ने भी कहा कि एकेडमी में इनको देखते थे कि रमजान में भी अफ्तार के बाद भी रात गए तक ये प्रैक्टिस करते रहते थे और इस तरह मेहनत जारी रखी इन्होंने। और अपने किसी को ब्लेम नहीं दिया इन्होंने कि मुझे इसने निकाल दिया, उसने निकाल दिया। अपने बस खेल पे तवज्जो दी और परफॉर्मेंस की बुनियाद पर वो वापस आए और आई होप कि इस बार लंबे अरसे के लिए वापस आएंगे और इंशाल्लाह आगे वर्ल्ड कप जो आएगा उसमें भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। सलीम साहब, आपने साइम की बात की, फिटनेस मसाइल के बाद यकीनन वो आए हैं और वो फॉर्म भी उस तरह से वापस नहीं आए। क्या लगता है क्या प्लेयर अपने फिटनेस मसाइल के बाद क्या उन्होंने जल्दी ज्वाइन कर लिया, रिहैब अभी मज़ीद उनको करना चाहिए था कंप्लीट, या भी मज़ीद टाइम उनको लेना चाहिए था? क्यों इस तरह के मसाइल पेश आते हैं? ये अमूमन हमने अपने प्लेयर्स के साथ देखा है, फिटनेस के बाद उनकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं रहती है। बिल्कुल आपने सही कहा। होता ये है कि PSL जैसे इवेंट में उनको लाखों करोड़ों रुपए मिल रहे होते हैं। अब प्लेयर्स जाहिर है वो छोड़ नहीं सकते इतना पैसा। जैसे उनके खुद मानी थी उनके एक हमारे कोचिंग स्टाफ के मेंबर ने बोला था कि मुश्ताक भाई ने कहा था कि शायद इन्होंने थोड़ी सी जल्दी कर ली, तो मुकम्मल फिट होकर आते चाहे PSL के बाद के कुछ मैचेस के रेस्ट भी कर जाते हैं तो शायद उनको अच्छा रहता। लेकिन अब जो आए हैं ना तो कॉन्फिडेंस से आ रही नजर आ रहे हैं साइम, और जिस तरह शुरू में वो स्ट्रगल कर रहे थे वो वाला साइम अब नजर आ रहे थे। जिंदगी का कोई भी शोबा हो, क्रिकेट हो या कुछ, कॉन्फिडेंस इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आप सड़क भी पार कर रहे हो, अगर आपके जहन में खौफ है कि यार ये ट्रक मुझे टक्कर ना मार दे, गाड़ी मुझे मार दे, आप 20 मिनट खड़े रहेंगे, लेकिन आपको अपने ऊपर एतमाद होता है, आप पार कर जाते हैं। क्रिकेट भी यही है, आपको अपने ऊपर एतमाद है तो सामने कितना भी बड़ा बॉलर है आप उसको नहीं सोचते। लेकिन जब आप अपना कॉन्फिडेंस खो चुके होते हैं, आपके पीछे रन्स नहीं लगे होते थे, तो आपको खौफ होता है। कल के बच्चे भी होते हैं, उनसे भी आप डर रहे होते हैं कि यार कहीं मैं आउट ना हो जाऊं, और इसी वजह से फिर विकेट गंवा देते हैं, तो इशू होता है। फिट तो बज़ाहिर वो लग रहे हैं, बस दिमाग का थोड़ा इशू है जो हल हो जाना चाहिए उनको। जो टीम के कोच हैं और दूसरे लोग हैं उनको समझाना चाहिए कि तुम्हें टीम से निकालनी नहीं, ये पूरी सीरीज में तुम खेल रहे हो, अगली सीरीज में भी हम तुम्हें रखेंगे, तुम्हें यकीन दिलाते हैं, तुम बस अपने खेल पे तवज्जो दो। पहले वाला साइम हमें चाहिए, तो होपफुली फिर हमें दोबारा साइम बड़ी इनिंग्स खेलते नजर आएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि वो भी अपनी फॉर्म में वापस आएँ और पाकिस्तान की जो जीत है उसके लिए उनका कंट्रीब्यूशन जो है हमें फिर से वैसे ही नजर आए जैसे वो पहले परफॉर्म करते थे। डिस्कशन को जारी रखेंगे एक ब्रेक के बाद हमारे साथ।